नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम कुछ नहीं कह रहे होते तब भी हमारा शरीर लगातार बातें कर रहा होता है? जी हाँ, ये एक ऐसी छुपी हुई भाषा है जो हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा सच्ची हो सकती है। आज हम इसी अनदेखी, इसी अनसीन भाषा के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल ना बहुत जरूरी है। देखिए, हम अपने शब्द तो बहुत सोच समझ कर चुनते हैं, है ना? लेकिन हमारे हाथों का क्या, हमारे कंधों का क्या, जिस तरह से हम खड़े होते हैं, कहीं वो कोई बिल्कुल अलग ही कहानी तो नहीं कह रहे? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, शरीर की गुप्त भाषा। यहाँ हम ये समझेंगे कि हमारी जो हरकतें हैं ना, वो सिर्फ आदतें नहीं हैं, बल्कि एक तरह से हमारे मन का, हमारी भीतरी दुनिया का सीधा प्रसारण है। जरा सोचिए, एक इंटरव्यू में जब हाथ बेचैन हो जाते हैं, या फिर एक लंबे थके हुए दिन के बाद जब कंधे अपने आप झुक जाते हैं, ये चीजें बस ऐसे ही नहीं होती। ये हमारी भावनाओं का, हमारे तनाव का, हमारी पूरी मानसिक हालत का एक खुला इजहार है। कह सकते हैं कि हमारा शरीर हमारे मन का आईना है। अब देखिए, जैसे किसी भी भाषा की अपनी एक ग्रामर, एक वोकैब्युलरी होती है, ठीक वैसे ही शरीर की भी अपनी एक शब्दावली है। तो चलिए इस शारीरिक शब्दकोश के कुछ सबसे जरूरी शब्दों को जरा सीखते हैं। तो इस शब्दकोश का हमारा पहला शब्द है इशारा या जेस्चर। अब ये सिर्फ हाथ हिलाने तक ही सीमित नहीं है, नहीं। इशारे असल में हमारे विचारों को एक शक्ल देते हैं, उन्हें समझने में हमारी मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए, किसी घुमावदार सड़क के बारे में बताने के लिए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? और दिलचस्प बात यह है कि रिसर्च भी यही कहती है कि इशारे हमारी सोचने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा हैं। जब भी कोई मुश्किल चीज सुलझानी होती है ना, तो हमारे हाथ और दिमाग दोनों मिलकर काम करते हैं। अच्छा, अब आते हैं अगले शब्द पर, स्व स्पर्श यानी सेल्फ टच। ये एक ऐसी हरकत है जो हम सब दिन में न जाने कितनी बार करते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस पर ध्यान देते हैं। इसका कनेक्शन ना अक्सर हमारी भावनाओं के उतार चढ़ाव से होता है। जब कोई तनाव में होता है या किसी बहुत इमोशनल टॉपिक पर बात कर रहा होता है, तो ये हरकतें बढ़ जाती हैं, जैसे हाथ मलना या गर्दन पर हाथ फेरना। ये असल में शरीर का खुद को शांत करने का एक नेचुरल, एक कुदरती तरीका है। अगला शब्द है मुद्रा या पोस्चर। हम कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, ये हमारे मूड के बारे में बहुत कुछ बताता है, भले ही हमें इस बात का एहसास हो या ना हो। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, झुके हुए कंधे अक्सर उदासी से जुड़े होते हैं और सीधी कमर आत्मविश्वास से। लेकिन ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। हमारी मुद्रा सिर्फ हमारी भावनाओं को दिखाती ही नहीं, बल्कि उन पर असर भी डालती है। मतलब सिर्फ सीधा बैठने भर से हमारे विचार ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। और हमारे इस शब्दकोश का आखिरी शब्द है विराम स्थिति, यानी रेस्ट पोजीशन। ये वो पोजीशन है जो हमारा शरीर तब अपनाता है जब हम किसी से बात करते हुए शांत खड़े या बैठे हैं। खासकर हमारे हाथ उस वक्त कहाँ और कैसे हैं। ये ना सामाजिक मेलजोल का व्याकरण है, अ काइंड ऑफ सोशल ग्रामर। जैसे खुली बाहें ज्यादा पॉजिटिव और ओपन मानी जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ बंदी हुई बाहें एक तरह की मनोवैज्ञानिक दूरी, एक अनदेखी दीवार खड़ी कर सकती हैं। तो हमने ये जो 4 चीजें देखी, इशारा, स्वस्पर्श, मुद्रा और विराम स्थिति, ये सब मिलकर हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, इन सब का एक नक्शा तैयार करती हैं, जो हमारी हरकतों में साफ साफ झलकता है। चलिए, अब एक बहुत ही जरूरी फर्क को समझते हैं। एक ऐसा फर्क जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि हमारी कौन सी हरकतें असली हैं और कौन सी सिर्फ दिखावा। और ये सवाल इस पूरी भाषा के केंद्र में है। क्या हम अपनी इन हरकतों को हमेशा कंट्रोल करते हैं, या फिर उनमें से कुछ अपने आप हो जाती हैं? क्या हमारा शरीर हमारी मर्जी के बिना भी कुछ कह रहा है? तो ये है दो तरह की हरकतें। एक है जानबूझकर की गई या एक्सप्लिसिट मूवमेंट्स, जो हम सोच समझकर करते हैं, जैसे किसी को थम्स अप दिखाना। और दूसरी है अनजाने में होने वाली या इम्प्लिसिट मूवमेंट्स, जो अपने आप होती हैं, जैसे घबराहट में बेचैन होना। और सच तो ये है कि हमारी असली भावनाएं अक्सर इन्हीं अनजाने में होने वाली हरकतों से पता चलती हैं। यही वो संकेत हैं जो सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हमारी हरकतों की खास पहचान या अ यूनिक मूवमेंट सिग्नेचर। बात यह है कि हमारी जो अनजाने में होने वाली हरकतें हैं ना, वो रैंडम नहीं होती, वो एक पैटर्न बनाती हैं। और ये पैटर्न बनता कैसे है? देखिए,
कोई भी हरकत एक खास मकसद से शुरू होती है, फिर जब वो बार बार दोहराई जाती है तो वो आदत बन जाती है और धीरे धीरे वो एक ऐसा अचेतन पैटर्न बन जाती है कि हम उसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं। भले ही उसका असली मकसद अब खत्म हो गया हो, पर वो हरकत हमारी पहचान का, हमारे सिग्नेचर का हिस्सा बन चुकी होती है। रिसर्च में इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मिलता है। एक व्यक्ति जब भी खुश होता था तो वो हमेशा हंसता था, अपना चश्मा ऊपर करता, अपनी बाहें मोड़ता और अपने घुटनों को एक साथ दबाता था। सोचिए, उसके लिए खुशी सिर्फ एक मुस्कान नहीं थी, बल्कि इन हरकतों का एक पूरा का पूरा सीक्वेंस थी। और इसी तरह हम सभी के अपने ऐसे व्यक्तिगत सिग्नेचर होते। तो ये बात बहुत गहरी है। हरकत सिर्फ सोच का एक सहायक हिस्सा नहीं है, ये खुद सोचने का एक आयाम है। इसका मतलब है कि हमारी हरकतें सिर्फ हमारे विचारों का रिजल्ट नहीं है, बल्कि वो सोचने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा हैं। हमारा दिमाग और हमारा शरीर, ये दोनों एक साथ सोचते हैं। तो अब जब इस गुप्त भाषा के कुछ नियम पता चल गए हैं, तो जरा सोचिए अपने आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया कितना बदल जाएगा, है ना? अब लोगों की हरकतों में क्या नए मतलब नजर आएंगे, और शायद सबसे जरूरी सवाल, हमारा अपना शरीर, वो क्या कहानी कह रहा है?